नमस्कार, मैं प्रतीक्षा स्वागत करती हूं आपका द हिंदी समाचार ऑफिशियल में। सुप्रीम कोर्ट ने मुगल वंश से ताल्लुक रखने वाली एक महिला की याचिका खारिज कर दी है, जिसने मांग की थी कि उसे दिल्ली में स्थित ऐतिहासिक लाल किला सौंप दिया जाए या इसके लिए उसे मुआवजा दिया जाए। सर्वोच्च न्यायालय ने इस दावे को गलत और निराधार बताया। आइए इस मामले पर एक नजर डालते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने लाल किले पर मुगल उत्तराधिकारी के दावे को खारिज कर दिया है। मुगल वंश से ताल्लुक रखने का दावा करने वाली एक महिला ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर कर ये मांग की थी कि उसे यह प्रतिष्ठित भारतीय स्मारक सौंप दिया जाए या इसके लिए उसे मुआवजा दिया जाए। सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने इस दावे को गलत एवं निराधार बताया है। यह मामला सुल्ताना बेगम नामक एक महिला ने दर्ज कराया था। बेगम कोलकाता में हावड़ा के पास रहती हैं। 60 वर्षीय यह बुजुर्ग एक छोटी सी 2 कमरों वाली झोपड़ी में रहती हैं। बेगम ने पहली बार 2021 में दिल्ली उच्च न्यायालय में मामला दर्ज कराया था। बेगम ने दावा किया था कि 1960 में सरकार ने पुष्टि की थी कि उनके दिवंगत पति बेदार बख्त बहादुर शाह जफर द्वितीय के वंशज और उत्तराधिकारी थे। उन्होंने दावा किया कि सरकार ने बख्त को पेंशन भी देना शुरू किया, जो 1980 में उनके निधन के बाद उन्हें मिल गई। बेगम ने तर्क दिया कि पेंशन उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बहुत कम है। उन्होंने कहा कि यह वित्तीय मुआवजे के लिए अपना दावा छोड़ने को भी तैयार हैं। बेगम ने दावा किया कि सरकार ने उनके परिवार से लाल किला अवैध रूप से छीन लिया है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार द्वारा उन्हें उचित मुआवजा देने से इनकार करना उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। हालांकि दिल्ली उच्च न्यायालय ने बेगम की याचिका खारिज कर दी। दिसंबर 2021 में एकल न्यायाधीश वाली पीठ ने कहा कि 150 साल से अधिक समय के बाद अदालत का दरवाजा खटखटाने में अत्यधिक देरी का कोई औचित्य नहीं है। बेगम ने उस फैसले के खिलाफ अपील की, लेकिन इसे एक बार फिर खारिज कर दिया गया। उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में उल्लेख किया कि यह प्रारंभिक निर्णय के बाद इस मामले में निर्णय लेने में 900 दिनों की देरी हुई। हालांकि बेगम ने तर्क दिया कि उनके खराब स्वास्थ्य के कारण यह अपील दायर नहीं कर सकी। बेगम ने अपनी बेटी की मौत को भी इसका कारण बताया। उच्च न्यायालय ने कहा था कि हमें यह स्पष्टीकरण अपर्याप्त लगता है क्योंकि देरी 2.5 साल से अधिक की है। याचिका को कई दशकों की अत्यधिक देरी के कारण एकल न्यायाधीश द्वारा खारिज कर दिया गया। देरी के लिए माफी मांगने का आवेदन खारिज किया जाता है। परिणाम स्वरूप अपील भी खारिज की जाती है। यह समय सीमा के कारण वर्जित है। इस पर मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने शुरू में ही याचिका को गलत और निराधार करार दिया तथा दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने पूछा, केवल लाल किला ही क्यों? फतेहपुर सिकरी, जो 16वीं शताब्दी के अंत में अकबर के शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य की राजधानी, ताजमहल 17वीं शताब्दी में शाहजहां द्वारा बनवाया गया था। उस पर वकील ने तर्क दिया, याचिकाकर्ता देश के पहले स्वतंत्रता सेनानी के परिवार का सदस्य है। पीठ ने याचिकाकर्ता सुल्ताना बेगम के वकील को याचिका वापस लेने की अनुमति नहीं दी। सीबीआई ने कहा, शुरू में दायर की गई रिट याचिका गलत और निराधार थी, इस पर विचार नहीं किया जा सकता। बेगम के वकील ने बताया कि याचिका को देरी के आधार पर खारिज किया गया था, न कि गुण दोष के आधार पर। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने इस तर्क को खारिज कर दिया। आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य भेजें। देखते रहें द हिंदी समाचार ऑफिशियल। धन्यवाद।